अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का इंतहाई इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट। तो ये बहुत ज़रूरी है अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इसके बाकी जो है कॉन्सेप्ट्स उनको समझना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मतलब डायरेक्शन है उसको समझना है, तो मतलब इंतहाई इम्पोर्टेंट। और ये टॉपिक इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बेस प्रोवाइड करेगा फिर बाद में हमें गाजिस लॉ को समझने के लिए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक नेम इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो इसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। सो हियर वी स्टार्ट आवर टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो मैं स्टार्ट करूंगा दिस वर्ड्स। व्हाट इज meant by फ्लक्स। फ्लक्स का क्या मतलब है, तो ये हम देखेंगे कि व्हाट इज meant by फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब होता है बच्चे फ्लो। फ्लो या यूं कह सकते हो कि फ्लक्स का मतलब होता है बहाव। उर्दू में बोले तो बहाव। तो मीन्स किसी जगह से अगर कोई चीज फ्लो कर रही है तो वो वहां पर उस चीज का फ्लक्स है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि ये खिड़की है, सपोज ये एक विंडो है। अब इस विंडो में से फर्ज करें रूम के अंदर हवा जो है वो फ्लो होकर आ रही है। हवा फ्लो होकर इसके अंदर आ रही है। अच्छा, अब जब हवा फ्लो होकर इसमें आती है तो ये यहाँ पे क्या है, ये हवा का फ्लक्स है। तो आप इसको यूं कह सकते हो इट इज द फ्लक्स ऑफ एयर। तो ये फ्लक्स ऑफ एयर है बच्चे। इसी तरह से फर्ज करो कि ये एक वाटर पाइप है। तो ये हमारे पास एक वाटर पाइप है, ये वाला, ये देखिए। एंड सपोज सपोज इसके अंदर से वाटर फ्लो कर रहा है, ये। तो इसके अंदर से वाटर फ्लो कर रहा है, तो इसके अंदर से जो वाटर फ्लो करेगा वो इस जगह पर क्या कहलाएगा, फ्लक्स ऑफ वाटर। तो वो क्या होगा, फ्लक्स ऑफ वाटर होगा, वो पानी का फ्लक्स होगा यहाँ। और मजीद बच्चे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे ये ब्लड वेसल्स की, तो ये जो हमारी फर्ज करें ब्लड वेसल्स हैं, तो इसके अंदर से ये जो ब्लड फ्लो करेगा तो यहाँ पे वो क्या कहलाएगा, फ्लक्स ऑफ ब्लड। फ्लक्स ऑफ, तो वो ब्लड का फ्लक्स। तो यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल्स दी हैं, तीनों में आपको एक चीज समझाने की कोशिश की है कि जब भी किसी जगह से कोई चीज फ्लो करेगी तो वो उस जगह पे उस चीज का क्या कहलाएगी, फ्लक्स कहलाएगी। तो मिसाल के तौर पे फर्ज करो अगर किसी जगह पे ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको पता है हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप देखें कोई एरिया प्लेस कर देते हो, ये प्लेस करते हैं, तो इस एरिया में से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेंगी वो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। और अगर यहाँ पे मैं ये एरिया प्लेस कर दूं तो इसमें से जो लाइंस पास करेंगी वो क्या होंगी, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो मतलब इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, इसमें कितनी लाइंस पास करी 3, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना 3। और इसमें से कितनी गुजरी 2, तो इसका फ्लक्स कितना 3। तो अगर मैं अब इसको डिफाइन करूं तो क्या यूं कर सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, द नंबर ऑफ
the number of electric field lines, electric field lines, कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं पासिंग, जो पास कर रही हैं थ्रू सम एरिया, थ्रू सम एरिया, जो किसी एरिया में से पास करती हैं, इनको क्या कहते हैं बच्चे? इनको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, ये इसकी एक डेफिनेशन है, कंसेप्चुअल डेफिनेशन कह सकते हो, एक इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन दी है। फर्ज करें कि अगर किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी जो है वो E है और उसमें आपने वेक्टर एरिया A रख दिया, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये डॉट प्रोडक्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर। और अगर आप डॉट को ओपन करोगे तो हमारे पास ये क्या बनेगा? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन जाएगा EA cos of EA cos of। तो आई होप आइडिया इज वेरी मच क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात है जो समझने वाली है कि थीटा क्या है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे ये जो थीटा है, तो ये थीटा जो है ये एंगल है किसके बीच में? थीटा एंगल है बिटवीन किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। सो व्हाट इज वेक्टर एरिया? वेक्टर एरिया क्या होता है? तो देखें, अगर हम वेक्टर एरिया की बात करें तो बच्चे गौर करो, हमारे पास ये कोई भी रेक्टेंगुलर सरफेस है, कोई सी भी रेक्टेंगुलर सरफेस। अब इस रेक्टेंगुलर सरफेस की अपनी एक लेंथ है और इसकी अपनी एक विड्थ है, और अगर मैंने इसका एरिया निकालना हो, इसका एरिया वेरी सिंपली मैं निकाल सकता हूँ लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ कर। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ करूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा? इसका एरिया आ जाएगा। बट ये एरिया माय डियर स्टूडेंट स्केलर है। वजह क्या? क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इसकी मैग्नीट्यूड को मेंशन कर रहे हो, इसकी डायरेक्शन को मेंशन नहीं कर रहे। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड स्केलर्स की होती है, तो अगर आप इसको वेक्टर बनाना चाहते हो तो डायरेक्शन बनाना पड़ेगा। तो इस वेक्टर एरिया की डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन बताने के लिए आप इसकी सरफेस के ऊपर एक अदद परपेंडिकुलर ड्रा कर लोगे। तो क्या ड्रा करोगे? इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर। तो जब ये परपेंडिकुलर आपने यहाँ पे ड्रा किया, तो ये परपेंडिकुलर क्या है? वेक्टर एरिया। बात समझ में आ गई? तो जो वेक्टर एरिया है वो क्या होता है? वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। उसकी मैग्नीट्यूड यही है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, जो कि उसका सरफेस एरिया या प्लेन एरिया है। लेकिन उसकी डायरेक्शन उसकी नॉर्मल टू द सरफेस एन क्या है? तो ये यूनिट वेक्टर साथ पे लगाओगे तो फिर आपके पास ये वेक्टर एरिया बनता है। तो यहाँ पे जो एंगल थीटा है, इट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हम डिफरेंट टाइप के फ्लक्स की बात करें। मैं सबसे पहले यहाँ पे बात करूंगा, अगर आपने किसी भी टाइप का फ्लक्स निकालना हो तो उसके लिए बेसिक फार्मूला आप क्या इस्तेमाल करो? तो देखें, हम सबसे पहले देखते हैं एनी सर्टेन फ्लक्स, एनी सर्टेन फ्लक्स, कोई सा भी फ्लक्स जो है वो आप मेजर करना चाह रहे हैं।
क्या करेंगे? फर्ज करो ये हमारे पास कोई भी सरफेस है, ये वाली, और ऐसा हुआ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के रास्ते में पड़ी। ये देखो, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है। ओके, अब ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब इधर बेटा हमारे पास ये इसका वेक्टर एरिया। ओके, अब गौर करें, अगर हम यहाँ पे हम इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएं, ठीक है, और यहाँ पे फर्ज करो मैं एक वर्टिकल लाइन बनाता हूँ, तो जरा गौर कीजिएगा, ये ग्रीन लाइन जो है ये परपेंडिकुलर है इस ब्लैक लाइन के, यानी, और ये भी कह सकते हो कि ये ब्लैक लाइन परपेंडिकुलर है ग्रीन लाइन के, यानी ये ग्रीन और ये ब्लैक दोनों क्या हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और अगर इसके रेड की बात करता हूं तो ये रेड परपेंडिकुलर है इस ब्लैक, या ये ब्लैक परपेंडिकुलर है इस रेड के, तो ये दोनों भी परपेंडिकुलर है। तो क्या ये दोनों जो कलर्ड हैं क्या ये परपेंडिकुलर हैं? जी हाँ, ये परपेंडिकुलर है किसी न किसी लाइन के, इन दोनों लाइनों के। और क्या ये दोनों लाइनें इन दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर हैं? जी हाँ हैं। तो देखो, अगर इन दो परपेंडिकुलर लाइंस के दरमियान एंगल थीटा है, या फिर ये कह दो कि परपेंडिकुलर लाइंस की वजह से जो ट्रायंगल्स बनती हैं उनके दरमियान जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे अगर एंगल थीटा है तो यहाँ पे भी एंगल क्या होगा? थीटा होगा। अब यहाँ पे हम इसके कंपोनेंट ड्रा करेंगे, वो कंपोनेंट जो थीटा के सामने है, तो थीटा के सामने ऐसे सामने ऐसे साइन, तो ये बन जाएगा ए साइन ऑफ थीटा, और सी से करीब और सी से कॉस, तो जो थीटा के करीब है ये उसको कॉस थीटा कहेंगे, तो ये बन जाएगा ए कॉस थीटा। तो मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा फील्ड लाइन किस में से पास करेंगे? तो ए कॉस थीटा। तो हमारे पास यहाँ पे जो एनी सर्टन फ्लक्स का फार्मूला आएगा वो हो जाएगा ई ए कॉस ऑफ थीटा। तो अगर यहाँ से आप थीटा कॉस थीटा को खत्म करें तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा, तो ये फार्मूला हमारे पास बन जाएगा फ्लक्स का, कॉस को खत्म करेंगे तो डॉट आएगा, तो ये बन जाएगा ई डॉट ए जो है ये आता है। तो ये बच्चे कोई भी सर्टन फ्लक्स आपने फाइंड आउट करना हो इस मेथड से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम इंपॉर्टेंट कंडीशन की बात करेंगे कि फ्लक्स कब मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा? फ्लक्स के मैक्सिमम होने की कंडीशन क्या है? फ्लक्स डिपेंड कर रहा है ई पे, ए पे और थीटा पे। तो जब एंगल थीटा मैक्सिमम सॉरी कॉस का बिहेवियर थीटा के साथ उलट होता है, तो जब थीटा मिनिमम होगा कॉस की वैल्यू मैक्सिमम, तो फ्लक्स आपका मैक्सिमम होगा। ऐसी सूरत में आप यूं ले लो कि ये आपके पास कोई सरफेस है, तो ये इसका वेक्टर एरिया है ए वेक्टर, और यहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं। अब आप क्लियरली देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और वेक्टर एरिया, इन दोनों में एंगल कितना बन रहा है? जीरो। दोनों में एंगल कितना बन रहा है? जीरो बन रहा है। तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो अगर आप फ्लक्स का फार्मूला लगाएं यहाँ पे, तो हमारे पास फ्लक्स का फार्मूला क्या होगा?
हो जाएगा ई ए कॉज ऑफ जीरो। कॉज जीरो पे क्या होता है हम सबको पता है, कॉज जीरो पे वन होता है, तो ये हम वन लगाएंगे तो फ्लक्स किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा ई, क्योंकि ये शो कर रहा है कि यहाँ पे फ्लक्स क्या है, मैक्सिमम। तो यहाँ पे मैक्सिमम फ्लक्स। अभी हम बात करेंगे और बात करेंगे मिनिमम फ्लक्स कि फ्लक्स मिनिमम कब होगा। अभी हम बात करते हैं जरा मिनिमम फ्लक्स की। तो फ्लो कब कम होगा, कब बिल्कुल स्मॉल फ्लो होगा, इस पे हम जरा डिस्कशन करते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास यहाँ पे कोई सरफेस है और ये यहाँ पे हमारे पास वेक्टर एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो यहाँ से आ रही हैं इस तरह से। ये लो। और यहाँ पे थीटा कितना बना, थीटा यहाँ पे बन रहा है 90। तो यहाँ पे cos ऑफ 90 कितना होता है, जीरो। तो अगर हम फ्लक्स का फार्मूला अप्लाई करें तो फ्लक्स का फार्मूला क्या बनेगा, फ्लक्स का फार्मूला होगा ई ए कॉज ऑफ थीटा की जगह पे 90 और कॉस 90 पे जीरो, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। तो हमारे पास जो फ्लक्स आएगा वो हो जाएगा जीरो। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें, फ्लक्स की प्रॉपर्टीज। फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी, कैसे पता चला, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा क्या होता है, स्केलर होता है। दूसरी चीज, फ्लक्स का यूनिट क्या होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर यूनिट। और अगर इसी यूनिट को आप इन टर्म्स ऑफ बेस लेकर जाना चाहो तो कैसे लेकर जाएंगे, आप न्यूटन को ओपन करो, तो न्यूटन को जब आप ओपन करेंगे क्या बनेगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, साथ में मीटर स्क्वायर, और कूलम को लिख सकते हैं हम एम्पेयर सेकंड और सारे की पावर -1। तो यहाँ पे किलोग्राम, अब मीटर स्क्वायर और मीटर बन गया मीटर का क्यूब, सेकंड की पावर -2, सेकंड की पावर -1, सेकंड की पावर -3 हो जाएगा, और एम्पेयर की पावर -1 हो जाएगा। और अगर आप इसकी डायमेंशन बनाना चाहो तो किलोग्राम की m, मीटर की l, l की पावर 3, सेकंड की t, t की पावर -3, एम्पेयर की पावर -1। तो बच्चे ये हमारे पास इसकी डायमेंशन। तो दिस इज ऑल, यहीं पे हम अपने टॉपिक को एंड अप करेंगे। तो बेटे इस टॉपिक को अच्छे से आप पढ़िएगा, देखिएगा, उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छे नंबरों से कामयाबी अता करे। हमेशा कामयाब हो, कामयाब रहिए बेटे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।